खलीलाबाद विधानसभा पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खलीलाबाद विधानसभा से उम्मीदवार डॉक्टर अयूब के चुनाव प्रचार के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। खलीलाबाद उमड़ा जनसैलाब। उन्होंने कहा कि उस बच्ची ने क्या पैगाम दिया था। उन्होंने कहा, एक बच्ची ने एक इक़्तिदार के सामने कह दिया, नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे, मुझे नहीं खरीद सकते मुझको, मेरा सिर्फ यही वफात है आपकी आवाज उत्तर प्रदेश विधानसभा के डॉक्टर साहब के रूप में पहुंच जाए। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है, हाँ मगर एक रिश्ता है जो रब्बे करीब ने हमको और आपको जोड़ दिया है। मैं उस रिश्ते का वास्ता दे रहा हूँ, निकलो और वोट डालो डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कामयाब होंगे और डॉक्टर साहब जब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन? मैं तुमको उस रिश्ते का वास्ता दे रहा हूँ, निकलो और वोट डालो डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कामयाब होंगे, डॉक्टर साहब जब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन बताओ? जब डॉक्टर साहब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन? कौन हारेगा? कौन हारेगा? डॉक्टर साहब अगर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह आपके दुआ वोटों से, तो कौन हारेगा? ना सिर्फ वो बल्कि दौलत के गुरूर में जो शख्स डूबा हुआ है और ये समझ रहा है कि इन गरीबों के ईमान को और जमीर को दौलत की बुनियाद पर खरीद लूंगा, उसकी शिकस्त हो गई, उसकी हार होगी। और याद रखो, अगर कोई दौलत की ताकत पर ये कह रहा है कि मैं किसी का ईमान खरीद लूंगा, मैं किसी का जमीर खरीद लूंगा, अरे तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। हां, जो अबू जहल और अबू लहब और यजीद का साथी होगा वो दौलत पर अपना ईमान और अपना जमीर बेचेगा। जो हुसैनियत का परचम उठाए हुआ है वो दौलत और ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ना कभी झुका सकता है। दौलत को हराना है और अजमत को जिताना है, दौलत को हराना है और अपनी आवाज को जिताना है। आज लोग दौलत के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम हमारी तारीख को भूल गए, तुम ताइफ और मक्का की तारीख को भूल गए। अरे हम उनके नाम लेवा हैं जिन्होंने कहा था कि एक हाथ में चांद और सूरज को भी दे दो तब भी हम राय हक से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। ये हक की लड़ाई है, याद रखो। डॉक्टर अयूब की लड़ाई और ओवैसी यहां पर आया है तो हक को कामयाब करने के लिए आया है, हक को गालिब करने के लिए आया है और बातिल ताकतों को शिकस्त दिलवाने के लिए आया है। तो आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी आवाज को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी इज्जत को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या जमीर की बुनियाद पर डॉक्टर साहब को वोट देंगे? किसकी बुनियाद पर वोट देंगे? ये लोग आज पैसों के थैलियां लेकर आ रहे हैं, 2 साल पहले नजर नहीं आए जब CAA NPR का एहतजाज चल रहा था? अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास है तो कहां की वो दौलत? तुमने कितने स्कूल, अस्पताल, तुमने कितने गांव में बिजली का इंतजाम किया? जो डॉक्टर साहब जब विधायक थे उन्होंने ये काम करवाया था। डॉक्टर साहब 2017 में नहीं जीते मगर वो हमेशा आपके दरमियान में रहे, वो हमेशा आपकी गम में, आपकी खुशी में शामिल रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पूरी मंसूबाबंद तरीके से साजिश की जा रही है कि जहां कहीं भी आवाज उठेगी सच्चाई की, मजलूमों के इंसाफ की, जालिमों को हराने की, तो तमाम दुश्मन एक होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हक की आवाज को दबा दो। क्योंकि इनको मालूम उत्तर प्रदेश की 400 की विधानसभा में अगर एक डॉक्टर अयूब पहुंच गया तो इन सब की नींदें हराम हो जाएगी। इसीलिए इनकी हराम की दौलत को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपकी आवाजों को दबा दिया जाए। अरे डॉक्टर अयूब की जिंदगी आपके सामने कोई अहमियत नहीं रखती,
हम सब इस दुनिया में आए हैं तो जाएंगे, मगर याद रखो कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा, कौन तुम्हारी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, कौन तुम्हारी हक को जताने के लिए सारी दुनिया के सामने कहेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि खलीलाबाद की जनता हो।